नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, काफ़ी टाइम से कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि घर में काफ़ी ज़्यादा चूहे हो गए, इन्हें भगाने का कोई ऐसा देसी और असरदार तरीका बताइए जिसे हम घर पर तैयार कर सकें और हमें चूहों को मारना भी ना पड़े और चूहे फ़ौरन हमारे घर से भाग जाएँ। क्योंकि कई बार हमें चूहों को इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता है कि हम इन्हें घर से कैसे भगाएँ। मजबूर होकर कुछ लोग कई बार दवाइयाँ रख देते हैं जिसकी वजह से चूहे घर से भागने की जगह पे घर के अंदर ही मर जाते हैं और इससे हमारा काम खत्म नहीं होता है बल्कि काम और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि फिर भी पूरे घर में चूहे की स्मेल हो जाती है और हमें पूरे घर में ढूंढना पड़ता है। तो आज इस झंझट से छुटकारा पाने का ऐसा देसी और असरदार तरीका मैं आपको लेकर आई हूँ और बताऊँगी, जिसके बाद आपके घर से चूहे फ़ौरन भाग जाएंगे और आपको उन्हें मारना भी नहीं पड़ेगा और ना ही पकड़ना पड़ेगा। किसी तरीका कोई पॉइजन भी नहीं खरीदना पड़ेगा। आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इस रेमेडी का यूज़ कीजिए, आपके घर से फ़ौरन चूहे भाग जाएंगे। क्योंकि हम उस चूहों को घर में आने से रोक नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे तरीका इस्तेमाल करके उन्हें भगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम इस फुल वीडियो को दोस्तों भगाने का आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा देसी और आमवर तरीका जिसके बाद आपको चूहों को मारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। कोई सामान खरीद कर लेकर आना नहीं पड़ेगा बाहर से। सिर्फ आप इस रेमेडी का यूज़ कीजिए, चूहे आपके घर से छूमंतर हो जाएंगे। तो दोस्तों, चूहों को अपने घर से हमेशा के लिए भगाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी गेहूँ के आटे की। तो हमारा सबसे पहला चीज़ है वो गेहूँ का आटा है। उसके बाद हम यहाँ पर रुई का कॉटन ले लेंगे। आपको कोई भी कॉटन ले सकते हैं, हो सकता है। यहाँ पे आपको लेनी है सबसे पहले चीनी 1 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे और वो अपनी क्वांटिटी के अनुसार रख देना है, वरना रेमेडी बिल्कुल सही नहीं होगी। उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा यहाँ पे देसी घी आपके घर में पास में कोई भी नॉर्मल ऑयल ले लीजिए, लेकिन अगर देसी घी होगा तो और भी अच्छा होगा। छुपे हुए चूहे को बाहर निकालने में मदद करता है और नुकसान करके भी चले जाते हैं, फ़ौरन बाहर आ जाते हैं। सबसे पहले इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और यहाँ पे इसका बढ़िया सा आटा गूँथ लेना है, एक टाइट सा। ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, गीला नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया से मिला लेनी है और इस रेमेडी के उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ज़्यादा है चूहों से, जिन लोगों ने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा उनके घर में चूहे हो गए हैं और उन चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या चीज़ यूज़ करें जिससे कि चूहे हमारे घर में फ़ौरन भाग जाएँ और बिल्कुल भी हमारे घर में चीज़ों को नुकसान ना पहुंचाएं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको छोटे छोटे टुकड़े बना लेने हैं। अब यहाँ पे आपको एक बर्तन लेना है, उसमें आपको डालना है डिटर्जेंट पाउडर। तो 1 चम्मच यहाँ पे डिटर्जेंट पाउडर लेना है। अब यहाँ पर हम सबसे जिससे कॉटन रुई बाती बनाते हैं और वही कॉटन ले लीजिए। फिर रुई बाती आपके पास है तो उसे भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे उसके रुई के फूल बना लेने हैं और यहाँ पे 5-6 वैसे बना लेनी है। तो इस रेमेडी को बहुत अच्छी है उन सभी लोगों के लिए जो कि चूहों से ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर आपको अगली चीज़ लेनी है, वो है यहाँ पे विनेगर यानी कि सिरका। अगर सिरका आपके घर में है ना, नींबू का रस भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर सिरका है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी यूज करना है। सिरका के अलावा आप कोई भी यूज मत कीजिएगा यहाँ पर। इसके बाद आपको छोटे छोटे इस तरीके से आपको यहाँ पे पूड़ियाँ बना लेनी है, बिल्कुल ऐसे ही इस आटे को फैला लेना है और यहाँ पे आपको सिरके के अंदर कॉटन को डिप करना है और डिटर्जेंट पाउडर को बढ़िया सा कोट करके इसके बीचों बीच ऐसे रख देना है। जैसे आपको यहाँ पे आलू के पराठे बनाते हैं वैसे बिल्कुल आपको स्टफिंग करके बीच में रखते हैं, बिल्कुल ऐसे आपको रख लेना है और अच्छी तरीके से ऐसे पैक कर लेना है। यह गोली बनाकर ऐसे तैयार करना है जैसे वैसे आपको देख सकते हैं लगेगा, वो बाहर बिल्कुल वैसे लगेगा नहीं चूहों को जैसे कि हम उनको दावत देकर यहाँ पे बुला रहे हैं उन्हें, बल्कि उनको भगाने का एक ट्रिक आजमा रहे हैं। उसके बाद सारी चीज़ें इससे तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपको बताती हूँ कि आपको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। आपके घर में चाहे चूहे कभी कभी आते हैं, हमेशा रहते हैं या बार बार आते हैं, आपको एक गोली हमेशा या तो गैस स्टोव के ऊपर या गैस स्टोव के नीचे भी रख सकते हैं। अक्सर जब भी मेरे घर में कोई भी चूहा आता है ना, तो उसको भगाने के लिए हमेशा गैस स्टोव के नीचे ज़रूर रखती हूँ। क्योंकि चूहे जो है ना किचन एरिया में ज़रूर आते हैं, क्योंकि किचन हमारा खाने पीने का सामान होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें बनती रहती है और चूहों को सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। उनको इतना अच्छे से दिखाई नहीं देता जितना अच्छे से सूंघने की क्षमता होती है। यहाँ पर जो प्लास्टिक के डब्बे बाल्टियाँ अक्सर चूहे को ख़राब कर देते हैं, तो यहाँ पर भी रख देना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे लकड़ी के कैबिनेट होते हैं, शोकेस होते हैं, वहाँ पर भी आपको ज़रूर रखना चाहिए। जहाँ जहाँ पे आपको चूहे सबसे ज़्यादा दिखते हैं या नुकसान पहुँचाते हैं, उन जगहों पर आपको ज़रूर रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अक्सर जो हमारा सर्दियाँ चली गई है, कूलर वगैरह आते हैं, वो भी अक्सर कूलर वगैरह को छिप कर बैठ कर काट देते हैं या फिर अंदर घुस कर अपना घर बना लेते हैं। हमें कभी भी ध्यान नहीं रखते हैं। कूलर के पास भी इसको रख देना चाहिए। चूहे कहीं से भी घूम कर आएंगे, इसको खाएंगे और फ़ौरन ही आपके घर से छोड़कर भाग जाएंगे। उसके अलावा जो हमारा मेन गेट होता है, उसके मेन गेट के आसपास भी आपको ज़रूर रखना चाहिए, अक्सर नीचे की किसी से
वो मेन गेट से आसपास भी रहते हैं, उसके अंदर एक गोली रखना चाहिए ताकि जैसे ही चूहे आएंगे उसके लगेगा खाने की कोई बढ़िया चीज़ है, उसके खाएंगे और तुरंत ही आपको घर छोड़कर अंदर से ही बाहर भाग जाएंगे। और कॉटन को हमें डीप करके ही रखना है, फ़ौरन भाग जाएंगे। तो यहाँ पर इसको बेड के नीचे भी रख देते हैं। आप इस ट्रिक को यूज करिए, बहुत ही ज़्यादा कारगर चूहों को भगाने के लिए। तो दोस्तों था चूहों को भगाने का एक ऐसा असरदार तरीका जिसके बाद चूहे मरते नहीं हैं बल्कि आपके घर से फ़ौरन भाग जाते हैं। तो आप इस ट्रिक को यूज करके देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा, ये आपके लिए कितना ज़्यादा यूजफुल था। वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए हो तो हमेशा की तरह एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, एक साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और साथ ही साथ अब अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों कल फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।